हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो के जो पार्ट नंबर है एक कितना है भाई, 7 है। जिसने पार्ट नंबर 6 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर सारा पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, आपको क्वेश्चन को शुरू करते हैं पहले नंबर से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे साथियों। क्या कह रखा है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर्स। मेरे प्यारे साथियों, आरआरसी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में। हम अपने मन से क्वेश्चन कोई नहीं लाते हैं। देखो, 2014 में ये पूछा गया है। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? जो वर्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला वर्ष होता है क्या? सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष होता है। अच्छा, एक होता है अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब जिसे लीप ईयर्स भी बोला जाता है, अधिवर्ष। यहाँ क्या होगा भाई, ध्यान से देखना। यहाँ जो सामान्य वर्ष होगा इसमें 365 दिन होते हैं, एक सप्ताह, एक साल में। ठीक है, अधिवर्ष, वर्ष का मतलब हो गया यहाँ कहने का मतलब सामान्य वर्ष जो होगा उसमें 365 दिन होता है टोटल एक साल में। जबकि अधिवर्ष में टोटल कितना दिन होता है? 366 दिन। एक साल में 366 दिन होता है अधिवर्ष में। ठीक है, ये बात को भी आपको जानना पड़ेगा या जानते होंगे। अधिवर्ष का मतलब इसलिए एक दिन बढ़ जाता है क्योंकि अधिवर्ष में जो फरवरी होता है 29 दिन का उसका महीना होता है। बाकी सामान्य वर्ष में जो फरवरी होता है 28 दिन का होता है। तो जब अधिवर्ष होता है तो वहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए 366 दिन हो जाता है। लेकिन हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक अधिवर्ष में विषम दिन की संख्या बताइए। प्यारे साथियों, विषम दिन मैंने एक अधिवर्ष में टोटल दिन कितना? 366। ये बात तो सब कोई जानता है। अच्छा, विषम दिन कैसे निकालते हैं? देखो, किसी भी दिन को 7 से भागा देंगे और जो 7 के शेषफल बचता है, जो 7 के शेषफल बचता है इसी को विषम दिन कहा जाता है। अच्छा, हम 7 से ही क्यों भाग देते हैं? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, इसीलिए हम 7 से भाग देंगे। चलो, तो हम सभी कोई जान गए हैं कि अधिवर्ष में, जो अधिवर्ष में होता है 366 दिन, इसको भाग करेंगे हम 7 से और 7 का शेषफल निकालेंगे। 7 बचे हो जाएगा कितना भाई? 35 हो जाएगा। हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा 16। फिर 7 से भागा देंगे, 7 दूने 14। 16 में से 14 घटाएंगे तो 2 क्या बचेगा भाई? 2 बचेगा, शेषफल बचेगा। और यही विषम दिन हो जाए क्योंकि 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहा जाता है। ये बात को समझिए, 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में यदि TEEN को 20 55 14 लिखा जाता है तो उसी भाषा में इंटर को क्या कोड किया जाएगा? यहाँ पर देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं लाते हैं दोस्त। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, उसको देखेंगे। TEE है, उसके बाद N है, इसको उसने क्या लिखा है? 20 लिखा है, 5 लिखा है, फिर से 5 लिखा है, 14 लिखा है। और हम लोगों से फाइनली पूछा जा रहा है क्या दोस्त? जैसे ENTER, इनका कोड क्या होगा यही बताना है। सबसे पहले दोस्त ध्यान से देखना, अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर प्लेस याद है तो ये क्वेश्चन आपको बेहद बिल्कुल आसान है। जैसे टी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 20 होता है, ई का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 5 होता है, ई का स्थान 5 होता है, एन का स्थान 14 होता है। ये बात समझे हैं कि नहीं समझे हैं? बिल्कुल, कहने का मतलब कुछ लॉजिक नहीं है। टी का स्थान 20 होता है तो 20 को लिखा गया है, ई का स्थान 5 होता है तो 5 को लिखा गया है, ई का स्थान 5 होता है तो 5 को लिखा गया है, एन का स्थान 14 होता है तो 14 को लिखा गया है। ये बात को समझ लिए हैं, यानी जितना भी लेटर है उनके प्लेस वैल्यू को ही लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ई है तो ई का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 5 होता है, एन है, एन का स्थान 14 होता है, टी है, टी का स्थान 20 होता है, ई है, ई का स्थान 5 होता है, आर है,
r का स्थान 18 होता है। तो ये बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 5142 5142 05 5142 05 5142 05 18 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक क्वेश्चन को जरूर समझ लिए होंगे और आपके सामने है। हम अपने मन से क्वेश्चन कोनो नहीं लाते हैं भाई, यहाँ देखो आपको 2018 में ही पूछा गया इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट कह रहे 2 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। 2 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो जब भी डाइस का क्वेश्चन दिया जाए, 2 या 2 से अधिक दिया जाए, तो वहाँ पे हम 1 कॉमन ट्रिक ढूंढते हैं। अगर ई नहीं लगता है तो 2 कॉमन ट्रिक ढूंढते हैं, ई नहीं लगेगा तो नो कॉमन ट्रिक ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 से ज़्यादा आकृति दी गई है, फर्स्ट आकृति, सेकंड आकृति, थर्ड आकृति। यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्या कि किसी भी 2 आकृति में हम 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। अगर 1 कॉमन ट्रिक नहीं लगेगा, अगर 1 कॉमन ट्रिक नहीं लगेगा तो हम 2 कॉमन ट्रिक भी लगाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट आकृति और लास्ट आकृति में 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगा। कैसे, देखते हैं ध्यान से। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों जगह पे 3 3 कॉमन है। बहुत बढ़िया। तो जो चीज़ कॉमन, 1 कॉमन ट्रिक इस क्वेश्चन में लगेगा। 1 कॉमन ट्रिक कहता है कि जो भी चीज़ कॉमन है उसको तुम ऊपर और नीचे लिख लो। बहुत बढ़िया। उसके बाद फर्स्ट आकृति में कॉमन नंबर के बाद क्लॉकवाइज में घूमो, क्लॉकवाइज में घूमो तो 3 के बाद में 2 मिलेगा, 3 के बाद में 2 मिलेगा, 2 के बाद में 6 मिलेगा। बहुत बढ़िया। आकृति नंबर 2 में 3 के बाद क्लॉकवाइज में घूमो तो 3 के बाद जब घूमेंगे तो 5 मिलेगा, 5 के बाद में 4 मिलेगा। ठीक है, ऐसा करने से दोस्त होता है क्या कि ये 6 और 4 एक दूसरे के सामने आ रहा है, ये अपोजिट होता है, यही अपोजिट हो जाएगा। 6 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2। अच्छा ये बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा, जो नंबर छिपा हुआ है। जैसे यहाँ पर हम सभी को जानते हैं डाइस में 6 सरफेस होती है, तो यहाँ पर एक से लेकर 6 तक नंबर दिया है लेकिन एक नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक छिपा हुआ है। तो एक नहीं दिख रहा है ना, यही एक 3 के अपोजिट में होगा, छुपा हुआ। तो ये बताइए इस क्वेश्चन में पूछा गया था 2 के विपरीत संख्या बताना है। तो 2 के विपरीत क्या आया है भाई, 5 आया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्त, कितना आसान क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, इसीलिए थंबनेल के रूप में इस क्वेश्चन को सेट किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x का अर्थ प्लस, z का अर्थ भाग, y का अर्थ माइनस, p का अर्थ गुना है तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ साइड में हम लिख लेते हैं, जहाँ भी x है इनके स्थान पर क्या लेना है भाई, प्लस लेना है। z का स्थान पर क्या लेना है, z के स्थान पर भागा लेना है। जहाँ भी y है इनके स्थान पर क्या लेना है, माइनस। और जहाँ भी p है इनके स्थान पर क्या लेना है, गुना लेना है। बात खत्म। यहाँ 10, 10 के बाद में क्या है, p, तो p के जगह पर हम लोगों को गुना लेना है, 2 है। x के जगह पे प्लस लेना है, 5 है। y के जगह पे माइनस लेना है, 5 है। ये बात समझे हैं कि नहीं समझे हैं भाई, बिल्कुल समझे होंगे। अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये जो समीकरण नया बना, इनको बोडमास के तरीका से सॉल्व करना। ये हमारा एक न्यू समीकरण बना, इसको बोडमास के तरीका से। तो बोडमास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, तब मल्टीप्लाई, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। तो इसमें कहीं भी डिवाइड नहीं है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा। 10 गुना 2 20 हो जाएगा, प्लस का 5, ठीक है, माइनस का 5, ऐसे ही ठीक है। ये 20 ऐसे ही ठीक है, सॉरी प्लस वाले को जोड़ दो, 20 में 5 जुटेगा 25 हो जाएगा, 5 को घटा दो तो 25 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो ई क्वेश्चन मार्क के समीकरण को हल करने के बाद क्या आया भाई, इस समीकरण को हल करने के बाद क्या आ रहा है, ये बात को समझिए। इस समीकरण को जब हमने सॉल्व किया है तो कितना आया है भाई, 20 आया है।
और 20 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में, देखो कलर को चेंज करने दीजिए, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। बहुत बढ़िया, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। नहीं नहीं, ओ माय गॉड, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, मिसप्रिंट हो चुका है, गलत नहीं होगा यार। श्रृंखला को पूरा कीजिए, यहाँ पर एक गलती हो गया है, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत ही प्रिंट हो चुका है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं करे। दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क, यहाँ ये बात को समझिए कि दी गई जो श्रृंखला, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बस बात खत्म। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यही हम लोगों को बताना है। ठीक है, और ग्रुप डी 18 में ही पूछा गया, जैसे यहाँ पर 9 है, उसके बाद में 18 है, उसके बाद में 36 है, उसके बाद में 72 है, उसके बाद में 144 है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है ना। तो यहाँ पर लॉजिक को ढूंढेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 9 से 18 कैसे बना है। अगर हम 9 को 2 से गुना कर देंगे तो 18 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। 18 से 36 बना है कैसे, 18 को भी 2 से गुना करेंगे तो 36 बन जाएगा। अच्छा, 36 से 72 कैसे बना है, इनको भी 2 से गुना करेंगे तो 72 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, 72 से 144 बना है, अगर हम 72 को 2 से गुना करेंगे तो 144 बन जाएगा। उसी प्रकार 144 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर चाहिए वो मिल जाएगा। तो 144 गुना 2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 गुना 2 2, 288। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ये क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जिस प्रकार राहुल को 12 लिखा गया है, VEN भेंस का संबंध 17 है, तो उसी प्रकार विनाश का क्वेश्चन मार्क के साथ में रिलेशन है। और 2022 में इसको पूछा गया है भाई। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो राहुल लिखा है RAHUL, राहुल, इनका कोड क्या है 12 है। अच्छा, यहाँ पर क्या है ZENUS, इनका कोड क्या है 17। इनके बीच में क्या रिलेशन, यही तुम ढूंढो। सबसे पहले देखेंगे R का स्थान होता है 18 नंबर पे, A का स्थान होता है 1 पे, अच्छा H का स्थान होता है 8 पे, O नहीं, U का स्थान होता है 21 पे, अच्छा L का स्थान होता है 12 पे। इन सबको जोड़ो, कितना हो रहा है 18 1 19, 19 में 18 को जोड़ोगे 27, 27 में 21 को जोड़ोगे कितना होगा, चलो ऐसे तुम जांच कर लो नंबरिंग से। 8 और 1, कलर को चेंज कर लो यार, देखो 8 और 1 9, 9 8 17, 17 1 18, 18 2 20 के 0, हासिल कितना 2, 2 आया। तो यहाँ से जोड़ो 1 1 और 2 3, 3 और 1 4, एगो हासिल कितना हो जाएगा, हासिल 2 को कितना हो जाएगा 6। समझे, यानी इनको ऐड करने के बाद कितना बना है 60 बना है। लेकिन राहुल का कोड किया गया है 12, इसके लेटर का प्लस वैल्यू ऐड करने पर आ रहा है कितना 60। तो 12 कैसे बनेंगे, अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 12 बन जाएगा। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 बनेगा। अच्छा, हमसे तो आप जरूर पूछिएगा कि भैया ये बताइए 5 कहाँ से आया है। तो राहुल जो इस शब्द लिखा गया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर है कितना, 5 लेटर है, इसीलिए इसको 5 से डिवाइड किया गया। अब देखो यहाँ पर ZENUS, इनका करके तुम देखो क्या हो रहा है। जैसे Z का स्थान कितना होता है 26 होता है, E का स्थान 5 होता है, N का स्थान 14 होता है, समझ रहे। U का स्थान कितना होता है 21 होता है, S का स्थान कितना होता है 19 होता है। ये बात को समझे हैं, S का स्थान कितना होता है 19। इन सबको ऐड करो कितना बनेगा, सबको ऐड करो कितना बनेगा। देखो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे इन सभी का तो 21 में 19 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा। 40 में हम 14 को जोड़ेंगे 54 बन जाएगा। 54 में हम 5 को जोड़ेंगे 59 बन जाएगा। अच्छा, 59 में हम 26 को जोड़ेंगे कितना बनेगा भाई 85 बन जाएगा।
इनका सम आ गया 85, लेकिन यहाँ पर 17 लिखा है। फिर से वही बात, ये जो जेनस जो वर्ड लिखा है इसमें टोटल कितना लेटर है, 5 है, इसीलिए इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे। 85 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर 17 दिया गया है। ये बात आपको समझ में आ गया है? तो बिल्कुल बात जब समझ में आ गया है तो उसी प्रकार यहाँ पर विनाश का कोड क्या हो जाएगा बता देंगे। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। यहाँ इनको हम कहाँ लिखे, स्पेस की कमी है, किसी एक को मिटा दे भाई। चलो मिटा देते हैं, किसी भी एक को हम मिटा देते हैं। चलो हम किनको मिटाएं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, हम मिटा देते हैं इन्हीं को, क्योंकि आप लोग तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर समझ लिए होंगे। अब किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा कि इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है। स्पेस की कमी थी इसीलिए इसको हमने मिटाते हैं। समझ रहे भाई? ये ना कह कि भैया काहे मिटा रहे हैं, स्पेस की कमी थी इसीलिए इनको हमने मिटा दिया। समझ रहे हैं? चलिए अब देखो यहाँ पर जैसे विनाश लिखा है, इनका कोड क्या हो जाएगा, VINAS। इनका कोड हम सभी कोई अच्छे तरीके से जाते हैं। V होता है 22 पे, I होता है 9 पे, N होता है 14 पे, A होता है 1 पे, S होता है 19 पे। ये बात समझ रहे हैं? S होता है 19 पे। चलो इनको ऐड करो, 22 गो और 14 गो कितना हो जाएगा। चाहे तुम ऐसे भी कर सकते हो भाई, देखो यहाँ से ऐसे काउंट करो, आसानी होगा। 19 में 1 को जोड़ेंगे 20 बनेगा, 20 में 14 को जोड़ेंगे 34 बनेगा, 34 में 9 को जोड़ेंगे 45 बनेगा। अच्छा 45 में जब हम 22 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई, यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 45 में 22 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7, ये जो 4 2 6 67। नहीं तो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, फिर से काउंट करो भाई। फिर से देखो, V का 22, I का 9, N का 14, A का 1। समझ रहे हो? V 22, I 9, N 14, A 1, S 19। अब इन सबको तुम ऐड करो, कितना हो पा रहा है, ऐड करो अच्छा से। यहाँ पर ऐड करोगे 2 और 9 11, 11 और 4 15, 15 1 16, 16 9 कितना होता है भाई, 16 9 होता है 25, 25 के 5 हासिल आ गया 2। बहुत बढ़िया, 1 1 2 2 और 2 4, 4 और 2 6। यानी इन सभी को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 65 आ पा रहा है। ठीक है, इन सभी को ऐड करने पर कितना आ रहा है भाई, 65 आ रहा है ना। अच्छा ये बताइए, ये विनाश जो वर्ड है इसमें टोटल लेटर कितना है, 5 है, इसीलिए इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 13 बनेगा। और 13 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्त, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार। कह रहे दी गई चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या बताइए। दी गई चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या बताइए। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आजकल एग्जाम में। देखो जब भी सीधी लाइन आपसे पूछी जाए तो कुछ नहीं करना, लाइन 3 होती है, तीनों लाइन के आपस में जोड़ दो। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को जोड़ दो, क्षैतिज रेखा, उसके बाद वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा, उसके बाद डायगोनल। बस 3 गो लाइन होता है, इन तीनों को जोड़ दो, आपस में आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, उसके बाद वर्टिकल, उसके बाद डायगोनल। डायगोनल का मतलब तिरछी लाइन। 3 गो लाइन ही बना है आज तक धरती पे, कि दुनिया में किसी भी क्वेश्चन में देखो, चाहे कहीं पर भी देखो, मात्र 3 लाइन ही होगा। पहला लाइन सीधा, दूसरा लाइन खारा, यानी पहला लाइन क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, जो लाइन ऐसी हो। अच्छा उसके बाद वर्टिकल, वर्टिकल लाइन कैसी, यानी जो खड़ी हो। और तिरछी लाइन कैसी हो, जो तिरछा हो। यही 3 लाइन को इसमें इंडिविजुअल काउंट करके आपस में ऐड कर लो। चलो हम हॉरिजॉन्टल काउंट करते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल में एक ई आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा, ये तीसरा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या कितनी है, 3 है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, वर्टिकल कोई 90 डिग्री पर खारा लाइन है, नहीं, इस आकृति में कहीं भी नहीं है, यानी वर्टिकल की संख्या हो जाएगी 0। अच्छा डायगोनल, तिरछा, हाँ तिरछा लाइन तो है, कहाँ से है, देखो एक ई है पहला, दूसरा एक है, तीसरा लाइन है। 3 इधर से है और 3 इधर से भी है, 1 2 3।
3 लाइन इधर से, तो 3 इधर से या 3 इधर से, कितना डायगोनल हो गया 6, यानी 6 तिरछी लाइन हो गया। अब इनको ऐड कर दो, 3 और 0 3 और 6 9। इस आकृति में टोटल 9 सीधी रेखा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एक क्वेश्चन को जरूर समझ लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आकृति नंबर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पर 4 3 2 1 का यूज करके 30 कैसे बनाया है। यहाँ पर 5 4 3 2 का यूज करके 42 कैसे बनाया है। उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम भी बना देंगे। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट आकृति में, फर्स्ट में यहाँ पर क्या है 4 है, इन सबको तुम ऐड करो। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इन सभी को ऐड करोगे तो कितना बनेगा भाई, 4 3 7 2 9 और 1 कितना 10 बन जाएगा। सभी को ऐड करने पर 10 बनेगा। अगर अपने मन से इसको 3 से गुना कर देंगे तो 10 गुना 3 कितना हो जाएगा 30, और बीच में ऑलरेडी 30 दिया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर तो ये लॉजिक बात समझ में आ गया। आकृति नंबर 2 में हम देखते हैं। 2 में क्या है 5 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 2 है। इनको ऐड करेंगे कितना बनेगा, 5 4 9 3 12 और 2 14 बनेगा। अच्छा इसको अपने मन से 3 से गुना करेंगे तो 14 गुना 3 42 बन जाएगा। ऑलरेडी 42 बीच में दिया है। तो यहाँ पर लॉजिक का बात क्लियर हुआ। लॉजिक ये समझ में आता है कि ई क्वेश्चन में भाई क्या हुआ है, ये जो अरिया अरिया नंबर इन सबको ऐड करो और उसको 3 से गुना करो, बीच वाला नंबर मिल जा रहा है। उसी प्रकार हम कर देंगे इसमें। ठीक है, इसमें हो जाएगा कितना 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, इन सभी को ऐड करो कितना बनेगा 6 5 11, 11 4 15 और 3 कितना 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए मेरे दोस्त, इस 18 को हम जब हम 3 से गुना करेंगे, 18 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा। ओ माय गॉड 54 तो ऑप्शन है, सारा ऑप्शन ही गलत हो गया भाई, सारा ऑप्शन ही गलत हो था। इस क्वेश्चन में सारा ऑप्शन ही गलत दे दिया है, बहुत मिस्टेक हुआ है। सारा ऑप्शन ही गलत है भाई, सारा ऑप्शन ही गलत है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर से बनाते हैं। इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या बनेगा ये बताइए पहले। इसका आंसर बनेगा 54। मान लेते हैं ऑप्शन ए हम दे रहे हैं 54, क्योंकि सारा ऑप्शन ही गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 54 हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है असंगत संख्या युग्म का चयन करें। देखो यहाँ पर लॉजिक क्या है, इसको जांचेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 12 से 96 बनाया है। क्या लॉजिक है, 12 से 96 बनाया है। 12 को अगर हम 8 से गुना करें, 12 8 96 हो जाएगा। अच्छा 15 से 120 बना, अगर 15 को हम 8 से गुना करेंगे तो 120 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा 13 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 104 बनेगा। लेकिन 16 को किसी से 16 को गुना करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा, 16 को 8 से जब गुना करेंगे तो 16 गुना 8 128 होता है, जबकि यहाँ पर 118 दिया है। इसीलिए बाकियों से अलग ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 10 नंबर डायरेक्शन का कर रहा है। कुणाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं। देखो जब भी हम लोग पेपर पे, और ये भी आरआरसी में पूछा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से, है ना पूछा हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल है। चलो तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि बनाने में स्पेस की कमी ना हो। चलो यहाँ क्या कर रहा है, सबसे पहले डायरेक्शन हम सभी कोई जानते हैं, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, दाहिने बगल में पूर्व और बाएं बगल में पश्चिम। ये बात तो सब कोई जानता है, जानता है कि नहीं जानता है, बिल्कुल। चलो जब ये बात को आप लोग जानते हैं तो विशेष रूप से इस क्वेश्चन को तुम बना सकते हो। कह रहे हैं कुणाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। बहुत बढ़िया। जो कुणाल बाबू है वो चलते हैं, जानते हैं कितना, ऊपर में चलते हैं 10 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। अच्छा वहाँ से वो फिर दक्षिण की ओर आ जाते हैं, कितना 6 किलोमीटर। फिर दक्षिण से आ जाते हैं वहाँ से वो कितना 6 किलोमीटर, यहाँ पर आ गए। बहुत बढ़िया, 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। वहाँ से वो पूर्व की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलते हैं। यहाँ से वो पूर्व की ओर मुड़ता है, आज कितना चलता है, यहाँ से पूर्व की ओर मुड़ता है, आज 3 किलोमीटर चलता है। ये बात को आप लोग समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझना पड़ेगा।
अब हम लोगों से क्वेश्चन जो पूछा, यहाँ से जो उत्तर की ओर उसने किया था, कितना था टोटल डिस्टेंस? 10। समझ पा रहे हैं? कितना था भाई? 10 था। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 10 था, तो ऊपर 6 निकल गया, तो नीचे बचा 4, इधर बचा 3। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताए कि प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में वह कितनी दूर और किस दिशा में। बहुत बढ़िया। यानी वह कितना दूर और किस दिशा में, यहाँ से वो इस दिशा में है, ठीक है, यहाँ से वो इस दिशा में। इधर कौन सी दिशा होती है भाई? देखो, यानी इस जो डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में। लेकिन कितना दूर? यहाँ पर मेरे दोस्त 90 डिग्री का कोण बनता है। जब भी हम लोग लेफ्ट और राइट टर्न लेते हैं तो 90 डिग्री पे घूमते हैं, या दाहिने पूर्व पश्चिम कहीं भी घूमेंगे 90 डिग्री पे घूमते हैं। तो ये बताइए, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बना। तो समकोण त्रिभुज में क्या हो गया? ई हो गया हाइपोटेनस, ई हो गया हमारा बेस, ई हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस का जो हाइपोटेनस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ये जो 4 है इनका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर को हम लोग ऐड करके रूट निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा भाई? 25 बनेगा। अब 25 का वर्गमूल कितना निकल के आता है? तो 5। तो इसका आंसर क्या होगा? जहाँ से उसने चलना शुरू किया, वहाँ से उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।